ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह होता है किचन का कुछ इस तरह से हाल। कुछ बर्तन धुले हुए हैं, कुछ सिंक में पड़े हैं। तो बेटा चला गया है स्कूल और आज मैंने बनाई थी आलू की पिट्ठी, हमारे घर की मोस्ट फेवरेट। और थोड़ा सा भी आटा भी रखा है। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं सफाई पे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, बेटा चला गया है स्कूल। सुबह लगभग 7 बजे का ये टाइम है और मैं लग गई हूँ अपने आगे के कामों में। और जो सुबह के काम होते हैं ना, वो प्रायोरिटी के हिसाब से होते हैं। जैसे वर्किंग डेज़ में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि बच्चे के लिए टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करना, ये पहली प्रायोरिटी होती है। उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना, लंच बॉक्स तैयार करना। तो उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करके चीज़ें होती हैं। और जो छुट्टी वाला दिन होता है उसमें रूटीन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पहले हम अपने लिए टाइम दे देते हैं, बाद में हम थोड़ा सा चाय नाश्ता ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलता है। लेकिन वर्किंग डेज़ में ऐसा नहीं चलता है। और बीइंग ए हाउसवाइफ मैं लग गई हूँ। सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, उसके बाद अपने काम में। और जब बात आती है ना हाउसवाइफ़ की, तो ये जो वर्ड है ना, बहुत ही अंडररेटेड वर्ड है हाउसवाइफ़। अगर मैं बोलूँ कि दुनिया का जो सबसे अंडररेटेड जॉब है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब है, वो होता है हाउसवाइफ़ का। बिकॉज़ जो हाउसवाइफ़ का काम होता है उसको काम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, बिकॉज़ उसको पे नहीं किया जाता है। और जिस काम के लिए आपको पे नहीं किया जाता, वो काम की कैटेगरी में एक्चुअली जो रियल वर्ड है उसमें रखा ही नहीं जाता है। तो सारी हाउसवाइफ़ इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं, बिकॉज़ उनको कभी ना कभी किसी ना किसी अपने के मुंह से ये सुनने को मिला होगा कि पूरा दिन करती ही क्या हो, घर में काम ही क्या है, आराम ही तो करते रहते हो, बस खाना बनाना है 2-3 टाइम का, और फिर इसके अलावा काम ही क्या है, खाना तो मैं चलते चलते बना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सोच है ऐसी, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये मेंटलिटी ही ऐसी है। और वैसे आजकल काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आज मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बीइंग ए हाउसवाइफ मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि ये कमेंट कभी ना कभी पास हो जाता है कि पूरा दिन करते ही क्या हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और इसके लिए सामने वाला ही हमेशा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लीजिए कि कोई अननोन बंदा बंदी आपके यहाँ पे आता है, वो आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं, आई एम जस्ट ए हाउसवाइफ। बहुत कैजुअली हम इसको बोल देते हैं। तो ये सोच ही ऐसी है, हम खुद भी ये सोच लेते हैं ना कि हाँ, हम कुछ नहीं करते हैं, या कुछ भी प्रोडक्टिव काम हम नहीं करते हैं। लेकिन होम मेकिंग का काम भी काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। कभी हम प्राउडली ये नहीं बोलते कि आई एम ए होम मेकर। हम हमेशा बोलते हैं आई एम जस्ट ए हाउसवाइफ। नहीं नहीं, कुछ नहीं करती, मैं बस हाउसवाइफ हूँ। तो हम खुद ही अपने आप को अंडररेटेड कर लेते हैं। बात सिर्फ सोच की आ जाती है, और इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम घर में जिस तरह से रहते हैं ना, मतलब कभी खुद को मैनेज करके नहीं रखते, कभी तैयार शैयार होके नहीं रखते। अपने ही दिमाग में रहता है कि क्या तैयार होना, कौन सा बाहर थोड़ी ना जाना है, घर में ही तो बैठे हैं, कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, खुद को अप टू डेट नहीं रखते हैं। और ये गलती मेरे ख्याल से हर हाउसवाइफ करती है। आजकल वैसे बहुत लोग हैं जो अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुश हैं, हम अंदर से खुश रहेंगे, अपने आप को अच्छा रख पाएंगे, तभी हम अपने घर परिवार को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और एक हाउसवाइफ होना कोई छोटी बात नहीं होती। अक्सर ये सोच लिया जाता है, क्योंकि आजकल देखिए हर कोई पढ़ा लिखा है, लड़कियां भी एकदम एजुकेटेड हैं, लेकिन अगर वो जॉब नहीं करती हैं, वो सिर्फ घर पे हैं, तो ये सोच लिया जाता है। जो रिलेटिव्स होते हैं ना, रिश्तेदार भी होते हैं ना, वो भी बोल देते हैं अरे बेटा तूने तो कुछ नहीं किया, पढ़ लिख के बेकार ही कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के बेकार कर दिया है। जो पढ़ी लिखी लेडीज़ होती हैं, वो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को टाइम देती हैं, अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने की जगह वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो ये भी उनका एक काम है। अब मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में आ गया है, लेकिन वो अभी तक उसने आज तक ट्यूशन नहीं गया है, नहीं भेजा है। उसको घर में ही पढ़ाती हूँ, अपने सामने बिठा के पढ़ाती हूँ। अच्छा, अगर हम एक अलग माइंडसेट से ये चीज़ें सोचें, तो एक हाउसवाइफ भी काफ़ी कुछ अर्न करती है, वो सेव करती है। और सेविंग इन इनडायरेक्ट
बेस्ट वर्ड में आप कह सकते हो सेविंग इज़ इक्वल टू अर्निंग। वो बच्चों को खुद से पढ़ाती है तो आपके ट्यूशन की फ़ीस बचती है। आप आजकल ट्यूशन कितने महंगे हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की 500-600 से तो स्टार्ट होती हैं, फिर 1000, 1200, 1500 तक जाता है। तो कितना सेव होता है। फिर आपको एक साफ़ सफाई वाली भी ऑब्वियसली रखनी ही पड़ती है झाड़ू पोछे के लिए, फिर आपको एक कुक भी रखना पड़ता है। और अगर आपकी कहीं जॉब ऐसी होती है कि फुल डे वाली जॉब होती है तो साथ में कुक, स्वीपर सब कुछ रखना होता है, तो उसमें कितना जाता है, तो कम से कम 15-20 हज़ार तो आप दूसरों को पे करते हैं हेल्प लेने के लिए, तो वो भी एक तरह से सेव होता है। तो इस चीज़ को इनडायरेक्ट वे में आप समझ लीजिए कि वो आपकी जो हाउसवाइफ है उसकी अर्निंग है, तो 25 से 30 हज़ार रुपये तो एक हाउसवाइफ का कहीं नहीं गया जितना वो एवरी मंथ सेव करती है, क्योंकि वो खुद से झाड़ू पोछा करती है, खुद से कुकिंग करती है, खुद से बच्चों को पढ़ाती है, खुद से पूरे घर को मैनेज करके चलती है। तो घर और बच्चों को मैनेज करना भी कोई इजी टास्क नहीं होता है। तो चलिए इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, ये एक कॉमन सी बात थी बस मेरे माइंड में, आज पता नहीं क्यों एक हाउसवाइफ का वर्ड आया ना तो ये चीज़ें निकल गई। और पता है कुछ लेडीज़ तो मतलब काम भी करती हैं और घर भी बहुत अच्छे से संभालती हैं, तो उनको तो सच में हेड्स ऑफ है, क्योंकि घर संभालना और साथ साथ जॉब संभालना ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरे सुबह के काम स्टार्ट हो गए थे, बच्चा चला गया था स्कूल, उसके बाद में मैंने किचन को किया है साफ़, क्योंकि सुबह सुबह ना किचन फैल ही जाती है। सारे बर्तन काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसके बाद में लगा दिए पूरे घर में झाड़ू। और सुबह वाली जो झाड़ू है ना वो फटाफट वाली निकलती है, क्योंकि बस मैं उसके टिफ़िन वगैरह में लग जाती हूँ, फिर दोबारा से अच्छे से निकाल दिए और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लगा दे रही हूँ मैं पोछा। सुबह के टाइम में झाड़ू पोछे का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है। सुबह सुबह में ही साफ़ सफाई हो जाए ना तो एक सुकून सा मिल जाता है। और इधर मैंने एक बेसन, दही और टमाटर जूस के साथ में फ़ेस पैक बना के अपने फ़ेस पे लगा लिया है। मेरे फ़ेस पे ना थोड़ी इचिंग सी हो रही थी और टैनिंग भी काफ़ी हो रखी है, तो मैंने सोचा चलिए लगा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। तो बस उसको मैंने लगा लिया और आधा घंटे के लिए मैं उसको छोड़ दूँगी। तो मैंने काम के बीच में ही लगा लिया था, क्योंकि काम करती जाऊंगी और पैक अपना काम करता जाएगा। और ये बाहर की साइड को भी मैंने चीज़ें कर दी हैं मैनेज, अब जितने भी मैंने मैट्स वगैरह सब हटाए थे उनको मैं लगा दूंगी सही से। और जीना ना मेरा सफाई मांग रहा है, मतलब कि जो जीने की रेलिंग है ना उसको काफ़ी टाइम हो गया, मेरा कॉलिन भी ख़त्म हो रखा है और उसको मेरे को करना है साफ़। मुझे लग रहा था तो देखती हूँ मैं, आज तो खैर नहीं, पर कल इस टास्क को करूँगी कि कल जीने को मैं अच्छे से कर दूँ क्लीन। और बस बेटे को मैंने शावर दिलवा दिया था, ये भी फ्रेश हो गया है। और इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। सो देखिए शावर मैंने ले लिया है और ये वाला सूट मैंने डाल लिया, एकदम हल्का सा है, ये ऑफ वाइट कलर का है और एकदम हल्का हल्का सा है ना, इसमें गर्मी सी नहीं लगती। और पता है आजकल अभी से इतनी गर्मी होने लगी है, काम करते टाइम पे तो पसीना पसीना हो जाता है, आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। और इधर आ गई हूँ मैं अपनी किचन में खाना बनाने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ यम वाली कढ़ी, खट्टी मीठी सी कढ़ी ना बहुत अच्छी लगती है। बस मैं कढ़ी चावल ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं डाल दे रही हूँ 5 से 6 चम्मच, बड़े वाले चम्मच बेसन। थोड़ी सी मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी यहाँ पे। कभी कभी तो मैं बिना पकौड़ी की भी बना लेती हूँ, पर जो छोटा बेटा है ना वो बोलता है कि मम्मी पकौड़ियाँ बना लिया करो, तो मैं बस सिंपल बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ। और कभी कभी मैं आलू प्याज में तड़का लगा देती हूँ, कभी कभी प्याज वाली पकौड़ी बना देती हूँ, मतलब जैसे भी मूड होता है और जो चीज़ घर में होती है। तो चलिए बैटर मैंने कर लिया है तैयार, दही, बेसन, नमक, मिर्च, मसाले के साथ में। और इधर मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। फटाफट से थोड़ी सी पकौड़ियाँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, 7 से 8 पकौड़ी बनाऊंगी और हो जाएगा। और यहाँ पे ना बैटर थोड़ा सा ढीला हो गया था, मतलब इसमें 2 चम्मच बेसन और डाल के फिर फेंटती है ना तो वो खप जाता है इसमें। लेकिन इस तरह की जो पकौड़ी आती है ना पतले बैटर की, वो बहुत सॉफ्ट रहती हैं, उसमें मतलब बहुत ही मुलायम रहती हैं। ऐसी हार्ड सी पकौड़ी बन जाती है ना कभी कभी, वो तब बनती हैं जब वो थोड़ा बेसन, मतलब जो हमारा घोल है वो थोड़ा टाइट होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने कहा देखने में गोल बने ना बने, लेकिन खाने में ये बहुत ही हम लगने वाली है। तो देखिए 6 से 7 पकौड़ी मैंने डाल दी हैं। और उधर साइड को मैंने उसमें बैटर में पानी डाल दिया, दही डाल दिया, उसको कर लिया तैयार। और यहाँ पे मैं तड़के की प्लेट लगा ले रही हूँ, तो इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। मेरे पास मेथी ख़त्म हो रखी है तो इसलिए आज मैं जीरा और राई में तड़का लगा रही हूँ। लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता और धनिया पाउडर, बस ये चीज़ डाल रही हूँ। प्याज मैं आज नहीं डाल रही हूँ, कभी कभी मैं डाल लेती हूँ, कभी मैं नहीं डालती हूँ। इंस्टेंट सी बना रही हूँ, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। हींग की कमी मेरे को फ़ील हुई थी, क्योंकि मेथी के तड़के का मतलब हालांकि खुशबू आती है वो चल जाता है, मैं जीरे में भी लगा लेती हूँ, मेथी में भी लगा लेती हूँ, लेकिन हींग मुझे कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखा मेरी डब्बी खाली हो गई थी, तो उसको मैं लेके आऊँगी शाम को।
चलिए कोई बात नहीं, उधर कढ़ी में मेरा लग गया है तड़का। साथ के साथ काउंटर टॉप को कर देती हूँ मैं क्लीन, क्योंकि थोड़े बहुत छींटे आ गए हैं, उनको मैं कर दूँगी साफ़। और जो 2-4 बर्तन हुए उसको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी ना, तो बात के लिए बहुत ज़्यादा वाला नहीं फैलेगा। और इधर साइड को बर्तन रखे हुए हैं, उसको भी मैं रख दूँगी उठा के उनके जगह पे। और चावल मैं भिगा के रख दूँगी इधर, तो 15-20 मिनट चावल भीग जाएंगे, फिर उसको लगा लूँगी स्टीम। तो 2 से ढाई बाउल में चावल बनाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं चपाती नहीं बना रही हूँ। दिन में मैं बनाती ही नहीं हूँ, हस्बैंड होते हैं तो मैं बनाती हूँ, वरना ऐसे ही चलता है। सो बस चावलों को भी अच्छे से 3 से 4 बार मसल के धो लूँगी, क्योंकि ये वाले चावल ना इनमें दवाई लगी हुई है, और इनको मैं अच्छे से मसल के धो लेती हूँ, फिर भिगा के भी रखती हूँ। और इसका जो ये पानी निकलता है ना, इनको मैं डाल देती हूँ प्लांट्स में। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were... मम्मी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आयुष क्या चल रहा है बेटा? ये कैरम में लगा रहता है, लेकिन साथ साथ ना टीवी भी चलते रहना चाहिए। देखता क्या कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रखा था? पीछे रखा था नहीं तो रखा था, और अपने आप निकाल के लाया ये। तो बस बेटा भी आ गया है स्कूल से, और मेरा खाना भी तैयार है। और पूछ रहा था आते ही कि मम्मी क्या बनाया है। वो खुशबू से पहचान लेता, कह रहा मम्मी कढ़ी बनाई है। मैंने कहा हाँ कढ़ी बनाई है। वो खुश हो गया, क्योंकि उसको ना काफ़ी अच्छी सी लगती है खट्टी मीठी सी कढ़ी। और मैं खट्टी मीठी सी बनाती हूँ, मतलब जो दही होती है ना वो अच्छी खासी सी खट्टी होती है, और फिर उसमें मैं हल्की सी शुगर भी ऐड करती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए बस अब मैं बच्चों के साथ करती हूँ अपना खाना एंजॉय। वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे बाइंड अप। मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। इसी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ वीडियो करती हूँ मैं यहीं पे बंद। और खाना कढ़ी बहुत ही यम लग रही थी, और ये देखिए बैठ गया लैपटॉप में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट रूटीन के साथ। टिल देन बाय। स्कूल से आते ही खाना खाया, लेकिन सिर्फ आधा घंटा, उसके बाद पढ़ाई।